आज हम जाप से संबंधित और यदि कोई स्त्रोत है, चालीसा है, पाठ है, कवच इत्यादि है, उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहें। हमारे पास हमसे प्रश्न किया गया है कि हमने एक विशेष मंत्र का 25 से 30 लाख जाप कर लिया है। 25 लाख से 30 लाख उस मंत्र का जाप हमने किया है। अब 30 लाख के ऊपर जा रहा है, लेकिन हमको कुछ उसका अनुभव या अनुभूति नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न हमारे पास पहली बार आया है। इसके पहले भी विभिन्न प्रकार के मंत्रों के जाप करने वाले साधक साधिकाएं और यहाँ तक कि अप्सरा साधना से भी संबंधित साधक साधिकाएं हमें कॉल कर चुके हैं और उनका कहना यही रहा है कि हम 1 साल से साधना कर रहे हैं, हम 3 साल से कर रहे हैं, हम 6 साल से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, ना कोई अनुभव होती है और ना कोई अनुभूति होती है। और यह पूछने पर कि हाँ आपका गुरु कौन है, मार्गदर्शक कौन है, तो यह जवाब मिलता है कि हमने न गुरु अभी नहीं बनाया है, हमने शिव भगवान को, भगवान शंकर को गुरु मान करके साधना किया। यह उनका जवाब रहता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि बिना गुरु के साधना में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको साधना में सफलता चाहिए तो आपको गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, जो कि हमसे यह प्रश्न किया गया है कि हम इतना लाख मंत्र का जाप कर लिए, मंत्र क्या है उसका वर्णन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मंत्र कोई भी हो सकता है। तो यदि आप किसी मंत्र का लगातार जाप कर रहे हैं और फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप जो मंत्र का लय है कि आप मंत्र को उस लय से जाप कर रहे हैं, मंत्र का लय वही है, अथवा आप केवल संख्या पूरा करने के लिए जाप कर रहे हैं। यानी आपके अंदर क्या भाव है उस मंत्र के प्रति, उस मंत्र को जाप करने का जो नियम विधान है, जो विधि है, क्या उसका पालन आप करते हैं? क्या आपने कोई ऐसा गुरु या मार्गदर्शक बनाया है जिसके द्वारा उस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं? और अगर मार्गदर्शक या गुरु बनाया है तो क्या उनके निर्देशों का संपूर्ण पालन आप करते हैं? अगर इन प्रश्नों का जवाब आपको मिलता है ना, तो समझ जाइए कि आप उस मंत्र का आजीवन जाप करते रहेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि हर एक मंत्र का एक विशेष प्रकार की ध्वनि उससे निकलती है, एक विशेष प्रकार का उससे हमारे सूक्ष्म जगत में कंपन होता है, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं सेंसेशन, झंझनाहट। तो जब झंझनाहट होगा, झंझनाहट वह विशेष प्रकार का तब होगा जबकि उस मंत्र का आप उसके लय के अनुसार, अपने गुरु या मार्गदर्शक के अनुसार आप उसका जाप करेंगे। अगर आप केवल जाप संख्या पूरा करने के लिए अगर आप साधना कर रहे हैं कि मैं जाप संख्या पूरा कर दूंगा तो और मुझे यह उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, तो शायद आप भ्रम में जी रहे हैं। अगर आपके गुरु ने या मार्गदर्शक ने बता दिया कि आप इतना लाख जाप कर लेंगे तो वह शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी, या शक्ति सिद्ध हो जाएगी, या फिर इस शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा है। लेकिन उसके साथ में उन्होंने आपको निर्देश भी दिया होगा कि इस मंत्र का जाप कैसे करना है, इस मंत्र का जाप करते समय, अनुष्ठान करते समय या साधना काल में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के दिनचर्या का पालन आपको करना है। तो सबसे पहले यह समझिए, क्योंकि मैंने देखा है साधक जाप संख्या पूरा करते हैं
बहुत से ऐसे साधक हैं कि अगर वो 1 घंटा बैठे, 1 घंटा के बाद जब पैरों में दर्द शुरू हुआ या 40 मिनट के बाद पैरों में पीड़ा या दर्द प्रारंभ हुआ, तो जो उनकी स्पीड अगर उदाहरणार्थ देखा जाए 20 की रहती है, वो स्पीड सीधे उनकी 80 की हो जाती है। तो अगर किसी सामान्य व्यक्ति को अगर आप अपने पास बुलाना चाहते हैं तो आप एक आदरणीय शब्द या संबोधन का प्रयोग करेंगे, रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग करेंगे, न कि रफली आप उसको बुलाएंगे। जैसे सामान्य आप अपने किसी व्यक्ति, अपने रिलेशन के अपने भाई बहन को बुलाते हैं, इस प्रकार से किसी व्यक्ति को अगर आप बुलाते हैं या मान लीजिए आप उसको तवज्जो नहीं देते हैं, सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति आपके पास जो सामान्य व्यक्ति है वो नहीं आएगा। और जहाँ की दिव्य शक्तियों की बात है, जो कि उनका विशेष मंत्र है जिसके द्वारा उनको आप उनका आवाहन कर रहे हैं। मंत्र जाप करने का मतलब कि विशेष शक्ति को बुलाना, और जब आप उनको बुला रहे हैं तो वह सम्मान आपके भाव आपके वो देखते हैं, क्या आपके अंदर वो भाव है, वो लय है, वो लगन है, वास्तव में आप उनको बुलाना चाहते हैं, या केवल आप सिद्धि और शक्ति के लिए लालायित हैं कि बस हमें सिद्धि और शक्ति प्राप्त हो जाए कैसे भी, और जाप संख्या आप केवल देख रहे हैं। तो ऐसा अगर है तो आप आजीवन करते रहेंगे, कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। कृपया संपूर्ण निर्देशों का पालन करिए।